एक साथ सभी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरी बात में बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्ते। तो कल हमने पढ़ा था कि असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार हैं, ठीक है, उपाय प्रत्यय और भाव प्रत्यय। जो भाव प्रत्यय है उसके दो प्रकार होते हैं, विधेय और प्रकृति लय। विधेय जो सामान्य देह से संबंधित है, इनकी देह में अपना ईश्वर का स्वरूप देखता है, देह से विमुक्त हो गया है। और प्रकृति लय जो हमारे बाकी के अन्य तत्वों से भी विमुक्त हो गया है। इसके बाद में उपाय प्रत्यय जो सूत्र नंबर 20 में बताया गया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक की तरह सम, कि जो अन्य लोग हैं, भाव प्रत्यय रोगी वही है कि जो मृत्यु के बाद जिसको सिद्धियों के साथ जन्म मिलता है। लेकिन अन्य लोग वो उपाय प्रत्यय, जैसे हम सभी लोग जो है उपाय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, कि श्रद्धा हो, ठीक है, वीर्यवान हो, उसके बाद में स्मृतिवान हो, स्मृतिवान के बाद में जो है समाधि और प्रज्ञा, और उसके बाद में असंप्रज्ञात की स्थिति आ जाती है। उसके आगे योगियों के प्रकार हम पढ़ेंगे कि ये तो योगी हैं, जैसे कि आप सभी लोग अभी 27 लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप में भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ बच्चे टॉप ऑफ द टॉप निकल जाएंगे और कुछ बच्चे हो जाएंगे कि एग्जाम में फेल भी हो जाएंगे। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस? आज हम वो पढ़ने वाले हैं कि योग दर्शन में सक्सेस का जो फॉर्मूला बताया गया है उसके पीछे क्या रीजन है। क्यों कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है, उसी क्लास का बच्चा, वही सेम टीचर है, और एक बच्चा सबसे टॉप कर जाता है और दूसरा बच्चा लो रह जाता है, जबकि दोनों बच्चे क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है? तो वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सूत्र नंबर 21 पे आए हुए हैं समाधिपाद के। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, मतलब कि संवेग, यानी कि संवेग को हम यहाँ पे तीन कैटेगरी में हम मानते हैं, अभ्यास, ठीक है, वैराग्य और विवेक। तीन चीजें से हम इसको समझेंगे कि ये तीन चीजों का डेडिकेशन होना चाहिए, अभ्यास का, विवेक का और वैराग्य का, ठीक है। तीव्र मतलब कि तीव्रता के साथ होना चाहिए, कि जिनके साधन की गति तीव्र है, कि मैंने क्वेश्चन पूछा और तुरंत आप लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया,
मैंने बोला होमवर्क करके आना, तुरंत उसी दिन होमवर्क किया। कुछ लोग बड़े ढीले ढाले होते हैं, एक सप्ताह तक वो पुराना काम लगे रहते हैं, नए काम को कुछ ध्यान नहीं देते, बाद में करेंगे, रिकॉर्डिंग तो आती है, क्या नीड है, बाद में पढ़ लेंगे, नोट्स तो हमें मिल ही जाएंगे, क्लास में मिल ही जाएगी। तो कुछ लोग उस चक्कर में लूज हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, जैसे ही क्लास खत्म हुई तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तुरंत किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये यहीं से आपका लेवल बटना शुरू हो जाता है कि आप किस लेवल के अंदर जाने वाले हो। जिस प्रकार के आपके संवेग होंगे, आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर पाते हो, उस तरीके से ही आपकी जो क्वालिटी है निखर के आएगी। मध्य, मीडियम, अधिमात्र, उच्च कोटि का। अधिमात्र ततोपि विशेषः, यानी कि साधकों के प्रकार हैं। आप अगर मैं इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूं तो आप ये लगा लीजिए, थर्ड डिवीजन मान लो जिसके 40-50% स्कोर आया है वो मृदु साधक है क्लास के अंदर। मध्य भी फर्स्ट डिवीजन आ गई है, 60% 70% स्कोर आ गया, मध्य कोटि का साधक है। अधिमात्र भैया वो मेरिट क्रॉस कर गया है, 80-90 स्कोर उसका आया है। तो इस तरीके से ये है, मृदु सबसे नीचे नीचे लेवल है जिसका, मध्य जो मीडियम लेवल का है, और अधिमात्र सबसे हाई लेवल का है। तो इसको जब हम योग उसमें भाषा में पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे योगियों के 9 प्रकार बताए हैं। सूत्र में कहीं नहीं बताया गया, लेकिन भाषा में स्पेशली इसको हाईलाइट किया, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर कितने प्रकार के साधक हैं। और कुछ अलग अलग पुस्तकों में 81 टाइप्स भी मिलते हैं। 81 साधन पाद का जब हम सूत्र नंबर 34 उठाते हैं, अहिंसा वाला, कृतकार्यता, अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्विका, इनके तरीके से वहां पे 81 टाइप्स में अहिंसा बताई गई है कि कोई आदमी हिंसा करता है तो उसके पीछे 81 रीजन होते हैं। तो 81 टाइप्स के लोग हो गए। तो ज्यादातर जो ग्रंथों में बताया गया है 9 प्रकार बताया गया है, लेकिन कुछ ग्रंथों में 81 भी बताया गया है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मैं हमेशा 9 की रखूंगा यहाँ पे। अगर इस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 9 प्रकार रखेंगे। अगर अष्टांग योग से क्वेश्चन आता है, योग साधकों के प्रकार, वहां पे आप 81 लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। तो इन 9 प्रकार के हुए कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 3 कैटेगरी में इन्होंने लोगों को डिवाइड किया गया है। मान लो कि आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के हम लेवल्स डिवाइड कर रहे हैं, 9 प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए। सबसे पहले तो 3 प्रकार डिवाइड किया, मृदु, मध्य, अधिमात्र। अब इसको भी और डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि किस कैटेगरी में, अभ्यास, विवेक, वैराग्य। इन 3 कैटेगरी के आधार पे मृदु, मध्य, अधिमात्र को 9 प्रकार से डिवाइड कर दिया। ये टेबल मैंने खुद ही बनाई है, किसी बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मृदु अभ्यास, मृदु विवेक और मृदु वैराग्य, मतलब कि किसी स्टूडेंट के अंदर प्रैक्टिस करना भी वो कम चाहता है, उसके अंदर बुद्धि भी कम है, और वैराग्य मतलब कि वो डिटेचमेंट भी बिल्कुल मृदु लेवल का है, निम्न कोटि का है। तो ये पहले प्रकार का योगी हो गया। सेकंड में भैया मृदु अभ्यास है, अब मध्य विवेक हो गया, इनकी मध्य कोटि का उसका बुद्धि हो गई है, अब मध्य कोटि का वैराग्य हो गया। इनकी इस तरीके से हम क्या करेंगे कि करके इसको आगे कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो मैथमेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो मतलब कि 9 प्रकार के डिवाइड हो जाएंगे, 3/3। इस प्रकार से जो कोटि के साधकों को हम डिवाइड करेंगे तो 9 प्रकार के साधक हो जाएंगे। ओके, चलिए आप लोग बताइए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रिस्पॉन्स कीजिए कि 9 प्रकार के साधक है ये, ठीक है, 1 to 9। तो आप रिस्पॉन्स करके मुझे बताइए कि 9 में से कौन से प्रकार का साधक को सबसे पहले सिद्धि मिलेगी। अधिमात्र को। अधिमात्र, अभ्यास, पॉइंट बताओ क्यों, वैराग्य। रीजन।
जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो जल्दी पहुंचता है, इसलिए सर। 9th। वेरी गुड। यानी कि जो 9th लेवल है उसको सबसे पहले सिद्धि मिलेगी। ये सीक्वेंस एग्जाम में आ सकती है आपके, इसलिए मैंने सोचा आपको टेबल बना के मैं शो कर दूं। अगर इस तरीके की कुछ सीक्वेंस आती है एग्जाम में कि सीक्वेंस में लगाओ किसकी सिद्धि मिलेगी किसको कम सिद्धि मिलेगी, तो सीधा सा फार्मूला है, जहां पर सबसे ज्यादा अधिमात्र हो उसको सबसे पहले सिद्धि मिलेगी, जहां पे मध्य मध्य है ज्यादा है वहां पे कम मिलेगी उसको सिद्धि। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस। अभ्यास सबसे पहले आएगा जहां पे अधिमात्र होगा, यानी कि 9 को सबसे पहले सिद्धि मिलेगी, उसके बाद 8 को मिलेगी, उसके बाद इस तरीके से ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में सिद्धि मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद किसी का फोन आ गया था इसलिए वो हो गया था अपने आप कट फोन। सर अभी आप सभी लोग ठीक से सुन पा रहे हो ना? सर एग्जाम में कितने हाँ जी, बताने होंगे सर? अगर एग्जाम में पूछ ले तो योग दर्शन के अकॉर्डिंग आप 81 बोल रहे थे क्या? 81 जो है अगर वहां पे आ जाए आपके हिंसा के अनुसार, यानी कि अगर कितने प्रकार की हिंसा व्यक्ति करता है उसका कारण क्या है, तो 81 टाइप्स हैं ओके सर। जिसकी वजह से हिंसा की जाती है। 81 टाइप्स हैं, तो वहां पे 81 रहेगा। अगर यम नियम अष्टांग योग के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो, अगर यहाँ पे सामान्य लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो वहां पे आप 9 क्लिक करेंगे। ठीक है, तो 23 तो अब सर यानी कि ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। तो जो है अपने क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि योग की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, चित्त वृत्ति निरोध है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ठीक है, अब चित्त की वृत्तियों का निरोध का उपाय सूत्र नंबर 12 में दिया गया, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसके अलग तरीके बताए गए। अच्छा, फिर साधकों के टाइप्स दे दिए गए। साधकों के टाइप्स में हमें उपाय परत पढ़ा और भाव परत पढ़ा, ये योगी के प्रकार हैं। इस तरीके से वो योगी किस तरीके से प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि उपाय परत में 5 चीजें बताई है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। मेरी आवाज आ रही है सबके पास? सही आ रही है जी बोलो। भैया। सही है। ठीक है, ओके। तो अब वो जो श्रद्धा होगी, वो श्रद्धा ये 9 प्रकार के साधकों की होगी, जो मैंने भी प्रेजेंटेशन से बताया है, मृदु, मध्य, अधिमात्र। इस तरीके से वो श्रद्धा डिवाइड हो जाएगी। और जिसकी अधिमात्र वाली होगी अभ्यास, अधिमात्र वाला वैराग्य होगा, अधिमात्र वाला विवेक होगा, उसको सबसे पहली समाधि मिल जाएगी। ये है। अब आगे क्या बताया गया कि इससे पहले अभी तक हम अभ्यास वैराग्य के बारे में चर्चा चल रही थी इससे पहले। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि क्या और भी कोई तरीका है क्या कि जिसके द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है? तो इसका आंसर आता है यस, किया जा सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है ईश्वर प्रणिधान। कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी हम चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, अर्थात भक्ति योग। यहाँ पे भक्ति योग की महत्ता को पता चलता है कि खाली ईश्वर प्रणिधान से भी मोक्ष मिल सकता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा मतलब कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा, ईश्वर भक्ति के द्वारा, शरण गति के द्वारा पूरी तरीके से, जब जैसे उसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम मुझे पूरी तरीके से समर्पित कर दो, उसके बाद ही तुम कुछ कर पाओगे, उसके बाद ही तुम्हें मेरी बातें समझ आ पाएंगी। जैसे वहां पे पूरी तरीके से हाँ कैसे जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा आंख बंद करके, यानी कि इस तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को अपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, उसको ईश्वर प्रणिधान बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कैटेगरी क्या है ईश्वर की, किस ईश्वर को समर्पित करना है ये भी बहुत जरूरी है। गलत को समर्पित कर दिया तो भी समस्या हो सकती है।
तो अब सामान्य सब यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठ गया ना कि ईश्वर कौन है। ये क्वेश्चन उठता है ना, ईश्वर कौन है भैया। अच्छा, कुछ तो खास होगा इस ईश्वर के अंदर कि जिसके द्वारा हम पूरी तरीके से डायरेक्ट ही हम अपना मोक्ष को पा सकते हैं। तो इसे अगले सूत्र में ईश्वर कौन है उसके बारे में बताया गया है और बिल्कुल फैक्ट डेफिनेशन दी गई है ईश्वर की, हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। जितने भी जो भ्रम फैले हुए हैं समाज में, वो सारे भ्रम इस डेफिनेशन से दूर हो जाएंगे कि भगवान कौन है। क्लेश, कर्म, विपाक, आश्रय, परामृष्ट है, पुरुष विशेष ईश्वर। इसका मतलब क्या है, जो क्लेश, इनकी पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। कर्म, योग दर्शन में 4 प्रकार के कर्म दिए गए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। सामान्य भाषा में बोलते हैं पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों, और निष्काम सामान्य भाषा में। यानी कि जो कर्मों से पूरी तरीके से विमुक्त है, जो क्लेशों से पूरी तरीके से विमुक्त है। विपाक, विपाक का क्या होता है, कर्म का फल। जैसे आप अगर कोई भी चीज करते हो तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलता है, बुरा करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। कि कर्म फल का सिद्धांत है ना हम सब के लिए कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। यानी कि ये कर्म फल का सिद्धांत भगवान के ऊपर लागू नहीं होता। विपाक स्पष्ट दिया गया, विपाक जो कर्म फल के सिद्धांत से अलग है। आश्रय, उसके अंदर कोई इस प्रकार के संस्कार भी नहीं है, कोई उसकी ऐसी आदत नहीं है। रपरामृष्ट ऐसे उससे पूरी तरीके से विमुक्त है। कौन, वो पुरुष। और हमने पहले ही बताया था पुरुष का अर्थ क्या है यहाँ पे योग दर्शन में, जल्दी बताओ पुरुष का अर्थ क्या है। आत्मा। 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 हमने जब चार्ट समझाया था स्टार्टिंग में, वो इसीलिए जान के समझाया था, पुरुष का मतलब आत्मा है। यानी कि और पुरुष विशेष, पुरुष तो हम सब भी हैं, सबके अंदर आत्माएं हैं जितने भी जीवित प्राणी हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि वो आत्मा है, लेकिन वो विशेष प्रकार की आत्मा है। और उस आत्मा के गुण क्या हैं, वो क्लेशों से मुक्त होगा, वो कर्म से विमुक्त होगा, वो कर्म फल से मुक्त होगा, वो उसके हर प्रकार के जो संस्कार हैं, आशय हैं, संग्रहित किए हुए हैं, आदत हैं, उनसे मुक्त होगा। उसको हम ईश्वर बोलेंगे। अब ऐसा कौन है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने जो शिव हैं, कृष्ण हैं, राम जी हैं, उनको भी कर्म करना पड़ा, उनको भी कर्म फल भोगना पड़ा। राम जी को ने बाली को मारा, कृष्ण जन्म में उसको भोगना पड़ा। तो स्पष्ट उदाहरण है। अगर ये डेफिनेशन हम इसको पूरी तरीके से फोकस करते हैं तो यहां से हमें स्पष्ट मिलता है कोई भी साकार व्यक्ति भगवान ईश्वर नहीं हो सकता। महापुरुष हो सकता है, विद्वान हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन अगर जहां पे ईश्वर की डेफिनेशन की बात आती है, स्पष्ट है यहाँ पे, क्योंकि जिसने जन्म लिया इसका मतलब वो क्लेशों के अधीन है, क्योंकि अविद्या की वजह से ही जन्म होता है। अच्छे बुरे कर्म भी करेगा, अच्छे करेगा बुरे करेगा या निष्काम ही करेगा, करेगा कुछ तो करेगा, करेगा तो उसको कुछ फल भी मिलेगा। इसका मतलब हम इस डेफिनेशन से स्पष्ट क्लियरिटी मिलती है कि कोई भी शरीरधारी व्यक्ति ईश्वर नहीं हो सकता। तो मेरी बात को पूरा मत मानना, कुछ लोग जो है अपनी आस्था अपने, ठीक है सभी की आस्था रखनी चाहिए, एक मीडियम भी होता है वहां तक पहुंचने का, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो मैंने अपने लॉजिक्स के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की ईश्वर है कौन एक्चुअल में। आगे और बताया गया है कि ईश्वर के बारे में, ईश्वर की और क्या क्या विशेषता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र का मतलब वो जो ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो ईश्वर
निर्तिशयम। निर्ति इसका क्या अर्थ होता है? एक होता है सातिशय, देखो नीचे दिया हुआ है, एक होता है सातिशय। इसका अर्थ क्या होता है कि जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो। जैसे अभी हम बात करें कि भैया जितेंद्र से बढ़ के पूजा जी है, पूजा से बढ़ के साक्षी जी है, साक्षी जी से बढ़ के निखिल जी है, निखिल से बढ़ के अरुणा जी है। हम एक क्लास में एक लेवल से डिवाइड हो जाता है ना। हाँ भैया मीनाक्षी मैडम से बेटर ये है, राहुल सर से बेटर ये है, सबका एक लेवल होता है। मेरे से ऊपर कोई और अच्छा टीचर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हम सबके सब सातिशय में आ गए। जिससे बढ़कर कोई चीज है वो सातिशय है, और जिससे बढ़ के कोई भी ना हो, अनंत है जो, उससे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता, दैट इज निर्तिशय। वो है ईश्वर। सर्वज्ञ बीजम, हर चीज का बीज है वो, अर्थात कारण है वो। कारण का मतलब सृष्टि से सर्वप्रथम जो है वो ईश्वर ही है, इसका मतलब ये है। उससे पहले कोई नहीं था, यानी कि जो सृष्टि के जो सबसे पहले बना, सबका बीज है वो है ईश्वर, और उससे बढ़ के कोई नहीं है। ये उसकी विशेषता यहाँ पे उस ईश्वर की दी। कौन सा ईश्वर? जो क्लेशों से मुक्त है, कर्म से भी मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है, और उनके संस्कारों से मुक्त है, वो है ईश्वर। आगे बताया गया सा ऐसे पूर्वे सामपि, यानी कि वो जो ईश्वर है पूर्वे सामपि, हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, आपके दादाजी, आपके और पुराने जाए 100 सदी, 200 सदी, 2000, 5000, महाभारत काल, रामायण काल, वैदिक काल, उससे भी पहले के भी गुरु रहे हैं ना बहुत सारे लोग, उनका भी गुरु है वो, श्रेष्ठम श्रेष्ठ है वो। काले नानव छेदात, हम बोलते हैं कि वो सत्व युग में उसने जन्म लिया, और अपने कौन से कलयुग में जन्म लिया, और ये सॉरी मेरे दिमाग से उतर, एक बार रिवाइड कराएंगे कौन कौन से युग हैं? द्वापर युग, कलियुग, सत्वयुग, द्वापर सत्व त्रेता युग। ये त्रेता सतयुग, युग। सबसे पहले अलग अलग सतयुग, हम फिर युग में त्रेता युग, बोलते फिर हैं। द्वापर, हाँ। फिर कलयुग। हाँ, वेरी गुड। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हम बोलते हैं अलग अलग युग में उसका जन्म हुआ। लेकिन ये यहाँ पे स्पष्ट मिलता है, काले नानव छेदा, वो हर काल से प्रे है, वो काल में बंध ही नहीं सकता है। उस काल में उसका स्पेसिफिक जन्म नहीं, वो तो सर्वत्र ही है, वो किसी विशेष काल में जन्म नहीं लेता, और जन्म वो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो सर्वत्र है। इसलिए वो जन्म ले ही नहीं सकता क्योंकि वो क्लेश से मुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है वो। काल से काले ना नवछेदात, कोई काल का बंधन नहीं है उसके पास, वो है ईश्वर एक्चुअल में। तो ये 3 सूत्र जो हैं ईश्वर की डेफिनेशन के मिले कि कौन एक्चुअल में गॉड है, गॉड कौन हो, और हम किसको गॉड मान रहे हैं एक्चुअलिटी में। अब आ जाता है कि भैया उस ईश्वर को हम याद कैसे करें? ईश्वर प्रणिधान हमें करना है ना। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हमें योग मिलेगा, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, मोक्ष मिलेगा। तो भैया वो तो जन्म भी नहीं ले सकता, वो तो सबसे बड़ा है, वो तो हर प्रकार के काल से विमुक्त है। तो हम ईश्वर परिधान करें कैसे? इसका आंसर दिया है नेक्स्ट सूत्र के अंदर। कैसे हमें ईश्वर को परिधान करना था, ईश्वर को मानना है। तस्य वाचकः प्रणव है, उस ईश्वर का नाम है प्रणव। प्रणव को क्या बोलते हैं जल्दी से बताएंगे? ओम। 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 वो ईश्वर जो है उसका नाम दिया गया है, स्वरूप देखो महर्षि पतंजलि जी ने भी स्वरूप नहीं बताया गया, क्योंकि वो स्वरूप से परे है ईश्वर, उसके स्वरूप की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए वो, लेकिन फिर भी हमें ईश्वर प्रणिधान तो करना है ना, तभी तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो उसका रास्ता बताया गया है, और वो है प्रणव। ठीक है, कि जो ओमकार है, वो ओमकार के जरिए हम ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचेंगे। आगे क्या बताया गया कि कैसे कैसे पहुंचेंगे, ओमकार में क्या विशेषता है और कैसे क्या करना है हमें?
उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है सूत्र नंबर 28 के अंदर। तज जपस्त तदर्थ भावनम। तज अर्थात उस, क्या इससे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे थे? ओमकार की। यानी कि उस ओम जी। ओमकार का जप, जप करना है, जप करना है, उसका अभ्यास करना है उसके नाम का। तदर्थ भावनम, और उसके अर्थ का चिंतन करना है। अर्थ क्या है? ओम के डीप में तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बहुत गहरा कंसेप्ट हो जाएगा, लेकिन आप ईश्वर का जो कंसेप्ट हमने जाना भी 3 सूत्रों में, उसको भी आप फोकस करते हो, इनको उसकी भावना की वो ईश्वर हर प्रकार के क्लेशों से मुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वेश्वर है, ठीक है, वो कभी जन्म नहीं ले सकता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इनकी इस तरीके की जो भावना है वो अपने मन में लेके आनी है उस ओमकार का जप करते हुए। और जब कोई व्यक्ति ऐसा कर लेगा तो क्या होगा, उसका फल अगले सूत्र में बताया गया है। अगर कोई ओमकार का जप करता है और इस ईश्वर के गुणों का ध्यान भी करता है ओमकार के जप करते हुए, ध्यान रखिए यहाँ पे तदर्थ भावनम बताया गया है। बहुत सारे लोग क्या करते, भैया हमने तो ओमकार किया, हमें तो कुछ नहीं मिला। एक होते बोलते ना श्रद्धा से करना, यानी कि यहाँ पे वो श्रद्धा से लिया गया है। एक्चुअल में आपको भैया श्रद्धा से उसको पूजना है। खाली आपने जब कर लिया, खाली बोलना, उसको मानना भी है। तदर्थ भावनम, उसके अर्थ स्वरूप, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड इट, दैट इज, ठीक है। जब 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जब, पता है? जल्दी किसी को पता हो तो बताओ, 3 प्रकार के जब वाचिक कौन से मानसिक। होते हैं? सर वाचिक आई जप, वेरी गुड, वाचिक मानसिक। वेरी गुड, वेरी मानसिक गुड, आदि। वेरी नाइस। कि उच्च जप, सर ये मैं कौन एक चीज कौन बता सा रहा हूँ, जब बाहर की पूरा चीज अर्थ नहीं बता रहा हुआ? हूँ। पूरा अर्थ नहीं हुआ सर, कौन सा जब है और एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। अभी बता रहा हूँ, 3 प्रकार के जप होते हैं। उच्च जप, जिसमें हम बोल बोल के हम कर रहे हैं, हम बोल के हम बोल के उच्चारण कर रहे हैं और उसका अंदर हम ध्यान हम कर रहे हैं, दैट इज उच्च जप, ठीक है। उसके बाद में उपांशु जप, अब मेरे होठ होठ हिलेंगे, ओम, यानी कि मैं उच्चारण कर रहा हूं लेकिन वो साउंड वाले उच्चारण नहीं है, मेरे होठ होठ हिलेंगे। जैसे आप लोग रिवीजन करते हो ना एग्जाम टाइम में, पट 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 ऐसे आपके होठ हिलते रहते हैं और आप पूरे पेजों को ऐसे स्कैन कर लेते हो, सब कुछ याद हो जाता है लास्ट मोमेंट में आप लोगों को। दैट इज उपांशु जप, उपांशु जिसमें आपके होठ हिलते हैं। और मानस जप, जब हम रिवीजन करते हैं, मन ही मन आंख बंद करके चलो भैया हम योग दर्शन को एक रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में ये था, मन ही मन में अंदर ही अंदर कर रहा हूं मैं, फर्स्ट में ये था, सेकंड में ये था, थर्ड में ये था, ये समझ नहीं आया, ये समझ आ गया, आज ये किया। जैसे क्लास के लास्ट में करते हैं, कल पूजा जी ने करवाया था कि आज हमने जो भी क्लास में किया उसको मन ही मन दोहराओ, देखो, दैट इज मानस जप। तो मानस जप थैंक सबसे यू सर। श्रेष्ठ होता है। और उपांशु जप मीडियम लेवल का होता है और उच्च जप निम्न लेवल का होता है। लेकिन डायरेक्ट आप मानस जप नहीं कर सकते, स्टार्टिंग आपको छोटे लेवल से करनी पड़ी। शुरू में बोल बोल के ओमकार की प्रैक्टिस करो, उसके बाद में फिर अपने आप वो लेवल आ जाएगा आपका, अपने आप फिर होठ हिल के, उसके बाद में होठ हिलने की जरूरत ही नहीं है। सोहम वाली साधना श्वासों के साथ वो आपकी चलेगी। तो ये हमारा हो गया कि किस प्रकार से हमें ओके सर, जप थैंक यू। करना है। वेरी गुड, ठीक है। और पूरी फीलिंग के साथ, तब फायदा होगा, खाली बोलना सब कुछ नहीं होता। जब हम ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, उसका फल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि ततः, ततः का मतलब इससे पहले जो हमने किया उसको कर लेना। इससे पहले मतलब कि जो हमने ओमकार का जो जप किया और उसकी अर्थ की भावना, वो जो साधना की हमने, वो अगर हमने कर लिया तो क्या होगा, प्रत्यक चेतनाधिगमो। तो क्या होगा,
चेतना दिगमो मतलब कि अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान। आपको अपनी एक्चुअलिटी का पता चल जाएगा, आप कौन हो। इसका मतलब एक तरीके से आप ये लगा सकते हो कि आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे सामान्य रूप से। वास्तविक रूप से आपको अपने आप के दर्शन हो जाना मतलब कि भगवान के दर्शन हो जाना। क्योंकि हम भी पुरुष हैं, वो भी पुरुष है, वो पुरुष विशेष है। हमारा पुरुष है, हमारी आत्मा है, लेकिन वो कर्मों के जाल में बंधी हुई है। जैसे ही वो कर्मों का जाल हटेगा, हम खुद परमेश्वर बन गए। बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही विशेष हैं। लेकिन वो विशेष तब होगा जब हम क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये चारों चीजें जब हम अपने पुरुष से, हमारी आत्मा से हटा देंगे, तब हम परमेश्वर बनेंगे। अदरवाइज हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है। तो जब हम उस जप का, ओमकार जप का उच्चारण करेंगे, उसकी मन में उसकी स्थिति का ध्यान भी करेंगे, तो आपको अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? अपि अंतराय भावस्य, कि जो अंतराय हैं, विघ्नों का भाव। अब विघ्न क्या होते हैं वो आगे बताया गया है अगले सूत्र में। विघ्न क्या होते हैं मतलब कि जो बाधाएं हैं। जैसे आप लोग बैठते हो ना, हो क्लास लेते हुए सो गए, तो ये विघ्न है। नेटवर्क इशू हो गया तो ये विघ्न है, समझ नहीं आया, हाँ डाउट है, MDY से कोचिंग ले रहे हैं, नेट जेआरएफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डाउट है। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, निकलेगा या नहीं, संशय में हो आप। नहीं नहीं, ये टीचर अच्छे नहीं है, नींद है, सो जाते हैं, बाद में कभी कर लेंगे। अकर्मण्यता का भाव, ध्यान, आप बीमार हो गए हो, सर्दी खांसी हो गई है, तो आप नहीं पढ़ सकते हो। मतलब कि ये विघ्न है, और उन विघ्नों की वजह से साधना हमारी रुक जाती है। अब यहां से एक फॉर्मूला निकलता है, देखो स्पष्ट। जो व्यक्ति, आप लोग अभी फ्यूचर में PhD करने वाले हो, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो स्पष्ट दिया ना, अपनी अंतराय मतलब कि समस्त प्रकार के अंतराय को दूर करता है। क्या क्या दूर करता है, जल्दी बताओ। ओमकार का जप। ओंकार का ईश्वर का जप। ओमकार का प्रणव जप। जप। मतलब कि आज हम जितने भी हम मेंटल स्टडी पढ़ रहे हैं, सिजोफ्रेनिया, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, इस यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि उनका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर चीज का सॉल्यूशन ओमकार का जप है, यहाँ पे दिया गया स्पष्ट। सबसे बड़ी मेडिसिन है ओमकार का जप करना। सबको हो रही है क्या ब्रेक? हाँ गुरु जी, हेलो? दोबारा बताना पड़ेगा जी। हाँ हाँ गुरु जी, मैं- थोड़ा सा ये हो गया। अभी अभी नहीं, अभी करेक्ट है, करेक्ट है सर। देखिए, अभी आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, चैलेंज, हम हमारे रिसर्च में आजकल, आप भी फ्यूचर में PhD करोगे, रिसर्च करोगे। मैं खुद गायत्री मंत्र के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप में से कोई शायद ओम के ऊपर जब काम करे, ओमकार का क्या बेनिफिट है। तो गायत्री मंत्र तो हमें स्पेसिफिक देता है कि हमारी बुद्धि का विकास करता है, लेकिन ओमकार का जब तो भैया ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। अंतराय दिया गया है ना, 9 प्रकार के अंतराय, व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, आलब्ध भूमित्व। ठीक है। समस्त व्याधि मतलब कि फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, तमस गुण बढ़ जाना, आलस होना, ठीक है, अकर्मण्यता का भाव, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें खाली एक जप से दूर हो सकती है। और वो जप क्या है? ओमकार का जप। ओमकार, ओमकार जप। ओमकार का जप। तो ओमकार सबसे सर्वश्रेष्ठ शब्द है, ओम। ठीक है। तो अब यहां से देखो, क्वेश्चन उठाना आपके मन में, भैया अंतराय क्या है, क्या होते हैं अंतराय। तो उन अंतराय अगले ही सूत्र में देखो, कितना सिस्टमेटिकली सूत्रों को अरेंज किया गया है। इतना मजा आता है इनके बिल्कुल ऐसे क्रम से, एक के बाद सूत्र लगा रखे हैं ऐसे सिस्टमेटिकली। यही होना चाहिए, इसके बाद सूत्र, अगला हो ही नहीं सकता।
अब क्वेश्चन उठा अंतराय क्या होते हैं, अगले सूत्र में अंतराय बता दिए भी, अंतराय ये होते हैं क्या, व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, आलब्ध भूमिकत्व, अनिश्चितत्वानि। चित्त विक्षेपास्ते मतलब कि चित्त विक्षेपित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। नींद आ गई, पढ़ना था, नींद आ गई तो पढ़ नहीं पाओगे ना, तो भ्रष्ट हो गए ना, विक्षेपित हो गया ना, भैया सो लेना चाहिए। क्या करेंगे, सारा दिन पढ़ते ही तो रहते हैं। अरे थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेते, चलो आज पार्टी करते हैं। विक्षेपित हो गए हम एक तरीके से, हमारा मन जहां पे लगा हुआ था वो डिफोकस हो गए हम वहां से। चित्त यानी कि जिन जिन कारणों से चित्त विक्षेपित हो जाता है उसको हम अंतराय कहते हैं। 9 प्रकार के अंतराय हैं। अब उन अंतराय को मैं डिटेल में बताता हूं आपको। टाइम है हमारे पास 10 मिनट का, हम अंतराय कवर कर लेंगे, ठीक है। व्याधि, व्याधि का सीधा सा मतलब होता है शरीर की और मन की, फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम। योग वशिष्ठ में आधि व्याधि का कंसेप्ट में मिलेगा, वहां से हर बार क्वेश्चन आता है नेट के एग्जाम में, आधि व्याधि। वहां पे अलग चीज बताई गई है, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से जो व्याधि होता है फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रॉब्लम्स को लिया जाता है। कि शरीर की प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, आपको अल्सर हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम है, पाइल्स हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया, इनकी जो फिजिकल जो में चीजें दिखाई दे रही है हमें, दांत टूट गया, आंखें कमजोर हो गई। इंद्रिय समुदाय, सेंसरी नर्व हमारा काम करना बंद कर दे, जहां पे इंद्रियां सुनना कम कर दे, दिखना कम कर दे, सेंसेशन समाप्त हो जाए, खाना खाए टेस्ट ना आए, चित्त में किसी प्रकार का रोग फिजिकल या मेंटल, वो सारी की सारी चीजें व्याधि के अंतर्गत आती हैं। एग्जामिनर क्या करता है, यहां से 10-12 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर बार अंतराय से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हर बार, इतने इंपॉर्टेंट है ये। और घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, हर बार नए तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे कैसे आ सकता है, यहीं पे एग्जाम्पल दिया जा सकता है। मेंटल डिसऑर्डर किसमें आएंगे, किस अंतराय के अंतर्गत मेंटल डिसऑर्डर है, व्याधि के अंदर है, स्नान के अंदर है, संशय के अंदर है, प्रमाद के अंदर है, किसमें आएंगे, डायरेक्ट व्याधि के अंदर आएंगे। कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर रखो अपना, कंसेप्ट क्लियर रखो कि व्याधि का मतलब क्या है। एग्जामिनर कैसा ही एग्जाम्पल दे दे, आप आंसर कर लोगे वहां पे, ठीक है। स्त्यान, स्त्यान का सर मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर, अकर्मण्यता। सर मेंटल डिसऑर्डर स्त्याना में आएगा, व्याधि में आएगा? नहीं, मेंटल डिसऑर्डर व्याधि में ही आएगा। ओके। स्त्यान में है अकर्मण्यता, वो डिसऑर्डर नहीं है, वो करना नहीं चाहता है, उसकी आदत हो गई है निठल्ला रहने की। कई लोग होते हैं ना आदत, उसको जन्म से ही निठल्ले होते हैं, बहुत सारे लोग, कितना ही कुछ कर ले वो करना ही नहीं चाहते कुछ। अकर्मण्यता, ठीक है, भीख मांगना उसको पसंद है लेकिन काम नहीं करेगा, अकर्मण्यता का भाव। भीख मांगना भी वैसे काम ही है एक अपने आप में, उससे भी निम्न कोटि का सर है वो, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है उसकी, अकर्मण्यता रहना, दैट इज ध्यान। इसके बाद संशय मतलब कि डाउट रहना। आप लोग अभी क्लास पढ़ रहे हो नेट जेआरएफ निकलेगा क्या, डाउट है, ओहो मैं तो दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, शायद वहां से, वहां ज्यादा पैसे भी लेते हैं। हाँ वो पैसे लेते हैं तो शायद वो अच्छा पढ़ाते होंगे, कई लोगों के मन में ऐसा डाउट है, ओह वो लोग पैसे लेते हैं 5,000, 10,000, 22,000 लेते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा होगा, हाँ मैं वहां भी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। रिजल्ट को कंपेयर करो ना, दोनों एकेडमी को पता चल जाएगा एक्चुअलिटी क्या है।
और वो जो रिजल्ट बना है उसके अंदर भी जाओ, उन लोगों से बात करो, पता चलेगा। उनकी फोटो ऐसी तो नहीं चिपका रखी है बहुत सारे लोगों की। मैं क्या फोकस नहीं करूंगा, मैं किस एकेडमी की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट दिखता है 50 नेट JRF निकल गई, एक्चुअल में 10 भी नहीं है उनकी। बाकी लोगों की फोटो कॉपी कर रखी है, ऐसी फोटो लगा रखी है। संशय यानी कि आप कोई भी योग साधना आप करने वाले हो अपनी शक्ति में, या आप जो भी योग अभ्यास करने वाले हो, आपको डाउट है उसके ऊपर, भैया मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा जो चीज मैं कर रहा हूं। प्लीज किसी का नाम मत मेंशन मत कीजिए। तो जो है अपना डाउट रहना, दैट इज संशय। ठीक है। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। मतलब क्या प्रमाद क्या है? कई लोग होते हैं ना नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नेगेटिव हर चीज को लेके। हाँ ये आ गया, मेरे को बोलते थे हमारे हरियाणा में, क्योंकि वहां सामान्य जन में बाबा रामदेव जी बहुत फेमस है। ओ ये आ गया रामदेव का चेला। कई लोग इस तरीके से मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन उनको करना है नहीं करना उनको बस कमेंट करने से मतलब है, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। लेकिन जब बाद में सक्सेस मिलती है, दिखता है अरे ये तो कुछ कर गया, फिर बाद में उसको फॉलो करने लग जाते हैं वही लोग जो उसकी स्टार्टिंग में अवहेलना कर रहे थे। इससे क्या होगा? है कुछ अपना IIT में जा, इंजीनियरिंग कर, डॉक्टर बन, योगा लाइन में कहाँ से घुस गया? उनके बहुत सारे लोग अवहेलना ही करते हैं, उनका काम ही अवहेलना करना। तो यानी कि जो है योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करना, उसको हम प्रमाद कहते हैं। प्रमाद, प्रमाद में और आलस्य में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत सारी जगह आप देखोगे प्रमाद इज इक्वल टू आलस्य लिखा जाता है, प्रमाद को ही आलस्य बोला जाता है सामान्य रूप से। तो लेकिन फर्क क्या है? आलस्य में हम तमोगुण लेते हैं। क्या लेते हैं? कौन सा गुण? तमोगुण। तमोगुण। तमस। 3 प्रकार के गुण हैं हमारे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो आलस्य है हमारा वो तामसिक गुण की वजह से होता है, जबकि जो प्रमाद है वो राजसिक में भी हो सकता है। आप लोगों ने कभी फील किया है जब आप ज्यादा पराठे खा लेते हो, पूड़े खा लेते हो, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खा लेते हो, उसके बाद बहुत नींद आती है? आप लोगों ने नोटिस किया कभी ऐसी चीज? सर किया है, किया है। हाँ सर किया किया है नींद आता है। तो सर यहाँ कुछ तक भी कि काम पेट करने भर का के मन नहीं खाना करता। खा लो तब भी नींद आती है। हाँ, दोपहर का खाने के बाद भी आप ये चीज नोटिस करते होगे, जैसे ही आपने दोपहर का खाना खाया, आप पढ़ने का मन नहीं करता है, नींद आ जाती है खाने मतलब के उस बाद। वक्त अगर राहुल सर बोलेंगे क्लास लेने के लिए तो नहीं, पॉसिबल पुस्तक नहीं तक तो नींद आता है। तो क्योंकि धूप निकल गया तामसिक तो हो गया गुण बंद। हाँ वेरी गुड, क्योंकि तामसिक गुण बढ़ जाता है उस टाइम। इसलिए बोलते हैं जितनी भी साधना करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। क्यों बोला गया है? क्योंकि नेचुरली सात्विक गुण प्रधान है पूरे इन्वायरमेंट में। कमरे में अंधेरा कर दो, अपने आप नींद आने लग जाती है, अपने आप आलस आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा करने से तमस गुण बढ़ जाता है। तामसिक चीज, तली हुई चीजें खाने से तमस गुण बढ़ जाता है, शरीर में भारीपन आने लग जाता है और उसकी वजह से नींद आ जाती है। फिर हम काम चोरी करने लग सर जाते हैं, नहीं बाद में करेंगे मैंने अभी नहीं कुछ करना। दिनों में ना राहुल सर, जी मैंने कुछ दिनों में आलस को डिवाइड किया है कैसे कि तामसिक गुण को कम करने के लिए मैंने बहुत ऑब्जर्व किया इस चीज को कि जब पेट भरता है तो नींद आती है, आलस होती है। तो मैंने अभी जैसे 3 बार लोग खाते हैं, 4 बार खाते हैं, मैंने उसको 8 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। पेट भर के मेरे को कई महीने हो गए खाना खाए हुए थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ ताकि नींद आए मुझे। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर कितना भी आप सात्विक खा रहे हैं नींद आती ही आती है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे क्या होता है? बॉडी के अंदर चलने वाला प्रोसेस। भैया खाना कुछ भी खा लो, गैस्ट्रिक जूस तो निकलेंगे ना। अब जब वो चीज काम कर रहे होंगे, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा लग रही होगी तो ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो अपने आप नींद आएगी। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली तामसिक गुण तो मिलेगा ही मिलेगा।
सात्विक खाने से कम मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तामसिक गुण, सात्विक गुण हर जगह पे होते हैं, तीनों गुण ध्यान रखो, तीनों गुण हर जगह होते हैं। जीरो कोई भी चीज नहीं है जहां पे कंप्लीटली सात्विक है, कंप्लीटली राजसिक है, कंप्लीटली तामसिक है ना। ठीक है, और सभी गुणों का अपना महत्व है। मैं मना नहीं कर रहा हूं तमस गुण बिल्कुल बेकार होता है ना, तमस गुण के अपनी इंपॉर्टेंस भी है। तमस गुण अगर ना हो तो हम रात को सो ही ना पाए। हाँ, यस, इंसोमिनिया हो जाएगा। राइट। हम इंसोमिनिया के पेशेंट बन जाएंगे अगर तमस गुण हमारे अंदर नहीं है तो। तमस गुण अगर नहीं है तो हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, स्थिरता नहीं आएगी। स्थिर होने के लिए तमस गुण जरूरी है। ठीक है, सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा तमस गुण की वजह से, अगर तमस गुण नहीं है तो। रजस गुण अगर नहीं है तो हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो और भैया एक बार सात्विक गुण नहीं प्रमाद है। और आलस्य को मतलब आपने बता दिया कि प्रमाद राजसिक है और आलस्य जो है वो तमोगुण में आएगा, तो एक बार उसे फिर भी मतलब डिफरेंशिएशन में एक बार क्लियर कर दीजिए। जैसे आलस्य, जैसे हम लोग आलस करते हैं कि सो जाते हैं ऐसे टाइप, बट प्रमाद किस एग्जाम्पल में आएगा? देखिए प्रमाद जो है, एग्जाम्पल की आप बात करते हो, अब आलस्य वाला अवहेलना नहीं करता है, वो अवहेलना कर भी सकता नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर रहा काम। लेकिन प्रमाद वाला औरों को भी मना करेगा, तू भी मत कर, मैंने नहीं किया, ये बेकार है, बेकार क्लास है, बेकार टीचर है, ये बेकार जगह है, यहाँ पे क्यों जा रहा है। वो औरों को भी मना करते हैं प्रमाद वाले, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। और आलस्य वाले खुद नहीं करेंगे, औरों का उनको कोई मतलब नहीं, दुनिया बांट में जाओ, वो है आलस्य। वो प्रमाद वाले दूसरों को भी मना करते फिरेंगे। तो सर ये समझे? प्रमाद इक्वल टू क्रिटिसाइजर्स बोल सकते हैं, जो पीठ पीछे बातें करते हैं इधर, मतलब लोगों की टांग खींचने वाले, लेग पुलर्स। अरे उनको डर नहीं लगता, वो सामने भी अवहेलना कर सकते हैं माइक लेके। पीठ पीछे क्या डर है उनको, वो सामने ही मना कर देंगे कि ढोंगी बाबा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अविरति, अरे 5 मिनट और हम फिर क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, टाइम हो गया। अविरति क्या है कि विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि जब कोई चीज हम कुछ बहुत ज्यादा कर ले तो फिर उससे हम डिटैच हो जाते हैं। आपका जैसे कि जो गांव के लोग होते हैं, उनका उनको लगता है वो शहर बहुत अच्छा है, शहर में हर फैसिलिटी है, बहुत पैसा है। जब वो शहर में आ जाते हैं, वो गांव ही सही है मेरा, तो फिर वो उससे भी डिटैच हो जाते हैं। मतलब कि पहले तो अटैच हुए सिटी लाइफ से, और जब वो एक्चुअल में सिटी लाइफ को उन्होंने फेस किया, फिर बोलेंगे नहीं यार मेरा तो गांव भी अच्छा है। वो वैराग्य हो गया, वो डिटैचमेंट से, भैया मुझे पैसे कम कमा लूंगा लेकिन मैं अच्छी जगह रहूंगा, अच्छा खाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, फिर उससे डिटैच होने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि फिर वो, जैसे कि अभी कुंवारे लोगों में एक जुनून रहता है शादी का, वो शादी क्या, शादी महाभारत हो गई है, शादी होने के बाद में बिल्कुल डिटैच, हर चीज से डिटैच। कुछ नहीं है यार, ये तो सब बकवास है, हवा बना रखा है ये तो समाज ने पूरा, इसके नाम का कुछ है ही नहीं ये चीज तो जब तक हमें कोई चीज नहीं मिलती है, जब तक हमें कुछ नहीं मिलता तब तक वो बहुत बड़ा हवा है। जब हमें मिल जाता है, जब हमें एक्चुअलिटी का पता चल जाता है, भैया उसका भी वही शरीर है, हमारा भी वही शरीर है, थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाते हैं फिर। अविरति, वैराग्य होने लग जाता है, कोई चीज हम ज्यादा पा ले तो वो भी है। इसके तो भैया भ्रांति दर्शन, अगर अगर भ्रांति ये दर्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि भैया मैं बोल रही हूँ कि अगर इसको हम ये वैराग्य है तो फिर, अगर ये वैराग्य है तो फिर इसे हम अंतराय में कैसे डाल सकते हैं? ये बैरियर थोड़ी ना होगा, फिर तो ये हमारी साधना में हेल्पफुल होगा। साधना में हेल्पफुल होगा, अविरति बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चित्त में वैराग्य का यहाँ पे अभाव हो जाता है, कमी बोल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया,
मतलब कि हम ज्यादा अटैच होने लग जाते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, एग्जाम्पल ही मैंने उल्टा दे दिया, माफी चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब कि हम और ज्यादा, जैसे वो यहाँ पे वो एग्जाम्पल सही रहेगा, गुड़ चींटी वाला। चींटी और गुड़ का देखा आपने कभी लाइव टेलीकास्ट? नहीं चींटी सर। छोटी सी होती है, चींटी छोटी सी होती है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको पता है उसकी लिमिट कितनी है, कितना खा लेगी। थोड़ा सा उसकी लिमिट है, छोटा सा उसका पेट है, कितना बचा लेगी वो। लेकिन जब उसको गुड़ मिलता है, उसको हटाओ, उसका मुंडी वहीं छिपी रहेगी, उसकी शरीर अलग हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा अटैच हो जाएगी, उसके अंदर डिटैचमेंट की कमी आ जाएगी। तो दैट इज अविरति। और अविरति के बाद में अगर आपका योग का फल बना हुआ है, कंटिन्यू है, तो उसके बाद में फिर वो वैराग्य वाला भाव आएगा, जो मैंने पहले एग्जाम्पल गलती से आपको दे दिया। स्टार्टिंग में हम बहुत लिप्त होते हैं कर्मों के अंदर, जो मैंने अभी पैसे वाला उदाहरण दिया, सिटी लाइफ का उदाहरण दिया, मैरिज वाला उदाहरण दिया। स्टार्टिंग में हम बहुत लिप्त हो जाएंगे, लेकिन जब हम एक्चुअल में सोचेंगे बैठ के, उसके बाद डिटैचमेंट शुरू होता है। अगर हमें सही डायरेक्शन मिली, सही ज्ञान मिला, तब डिटैचमेंट होगा। अदरवाइज हम उस अविरति में ही अटके रहेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की कहानी याद है आप सबको? महान हाँ ज्ञानी। सर। तो नहीं उनके साथ सर। क्या था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम माइंड से उतर रहा मुझे। वो अपनी पत्नी के साथ इतने अटैच थे, अपनी वाइफ के साथ में, इनकी अत्यंत बहुत प्रेम करते थे वो अपनी पत्नी से। गोस्वामी तुलसीदास महासाधक। तो उनका संसार में कोई नहीं था, सिर्फ उनकी पत्नी थी। तो एक बार उनकी पत्नी क्या हुई, वो बोली कि मुझे मायके जाना है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो उसको जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो एक कुछ देर के लिए भी उसकी नजरों से दूर होती ना, तो बेखौल से हो जाते थे। इतना ज्यादा प्रेम था, वो इतना ज्यादा अटैच थे वो अपनी वाइफ के साथ में। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, भैया ये सामने से तो मुझे जाने नहीं देगा, पीछे से भाग गई घर पे। पत्र छोड़ दिया कि मैं घर जा रही हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगी, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद वापस आऊंगी। तो अब रत्नावली, जैसे ही वहां, रत्नावली नाम था ना उनका। हाँ रत्नावली उसका नाम है, ठीक है। तो तुलसीदास जी को क्या हुआ फिर, बाद में पता चलो वो मेरी वाइफ तो मायके चली गई। अब उनके अंदर इतना अटैच थे वो, भैया मैं तो नहीं रह सकता अपनी वाइफ के बिना। तो रात को तूफान आया हुआ, जबरदस्त तूफान, बाढ़ आई हुई है गांव के अंदर। बाढ़ में निकल पड़े, मुझे तो अपनी वाइफ के पास जाना है। बीच में एक बहुत ही बड़ी नदी आ गई थी। नाव वाले ने मना कर दिया, भैया तूफान में मैं नाव नहीं चलाऊंगा, डूब जाएगी मेरी नाव, आप भी मत जाओ। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, एक शव था, शव, डेड बॉडी। वो इतना अटैच थे अपनी वाइफ के ख्यालों में, उसको ये भी नहीं पता ये नाव है या डेड बॉडी है। तो पढ़ना कभी उनके बारे में, इतना अटैच भी कोई होता है क्या? तो उस डेड बॉडी के ऊपर बैठे, नाव समझ के, उस डेड बॉडी से उस नदी को पार किया, फिर गांव गए। और फिर जब उनका घर आया उनकी वाइफ का, तो उसकी वाइफ का घर ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर, आप समझ लो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। और ऊपर जाने का रास्ता बंद, क्योंकि रात हो चुकी थी, 12-1 बजे हुए थे। और गेट को खुलवा नहीं सकते भी, रात को किसको डिस्टर्ब करे, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे डिस्टर्ब करना। तो फिर शॉर्टकट अपनाया कि मैं चढ़ जाता हूँ छत पे। तो भैया अब चढ़ू कैसे? तो उसने देखा कि एक रस्सी लटकी हुई है, और एक्चुअल में वो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ गए, और एक्चुअल में वो रस्सी नहीं थी। जब सांप था उसके सर। उसकी वाइफ ने पूछा ना, आप ऊपर आए कैसे? बोले बाहर रस्सी टंगी हुई थी, मैं उस रस्सी को पकड़ के आया। बोले चलो देखते कौन सी रस्सी होगी। देखा वो सांप था, सांप। सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो ये होती है अटैचमेंट, ठीक है। और बाद में उन्हीं की वाइफ ने उसको शिक्षा दी। उसकी वाइफ ने बोला कि स्वामी, आप मेरे लिए इतने प्रयास कर रहे हो,
आप राम जी के लिए क्यों नहीं कर लेते हो? अगर आप इतने भगवान के लिए इतने प्रयास कर लो कि मैं तो मेरा तो मरण निश्चित है, आप मेरे लिए इतने प्रयास कर रहे हो, भगवान के लिए इतने प्रयास करो ना, आपको भगवान मिल जाएंगे। वहां पे उस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखें खुली। ओ, मैं कहा हूं, किस दुनिया में घूम रहा हूं मैं, इतना भी अटैच हो गया था मैं। तो अपनी वाइफ को बोला कि आज से आप मेरी गुरु हो, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। उस दिन से फिर उन्होंने घर का त्याग कर दिया, पूरी तरीके से ब्रह्मचारी हो गए पूर्णतः। और उसके बाद में रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिखा उन्होंने, और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। वो वैराग्य बाद में आया उनके अंदर, डिटैचमेंट। तो टॉपिक से कुछ बाहर चले गए, सॉरी। अच्छी लगी मुझे कहानी बतानी, लेकिन ठीक है, सभी मजे करो। पता होना चाहिए आप भी योग की फील्ड के हो, तो इन चीजों का। नहीं, अर्थ अर्थ तो अच्छी तरह से समझ में आया सर। अविरति तो कैसा रहता है, भ्रांति दर्शन कैसा रहता है। अटैचमेंट क्या होती है, ये अटैचमेंट थी अविरति। और वो सांप क्या था, भ्रांति दर्शन। वो डेड बॉडी क्या थी, जिसको नाव समझ रहे थे, दैट इज भ्रांति दर्शन। विपर्य है, विपर्य ज्ञान था वो नाव समझ रहे थे, वो रस्सी समझ रहे थे, लेकिन वो तो कुछ और था। तो दैट इज भ्रांति भ्रांति हो गया दर्शन। उनको। हाँ, राम बोला बराबर उसका सर। बचपन का नाम था, क्योंकि पैदा होते ही उन्होंने पहले शब्द राम बोला था, इसलिए तुलसीदास का एक नाम राम बोला भी था। इनका जीवन परिचय आपके नेट के सिलेबस में भी है, उसको पढ़ना, क्वेश्चन आते हैं इनके जीवन परिचय से। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर था गोस्वामी तुलसीदास जी का। महाराणा प्रताप से भी मिले थे ये। आगे पढ़ते हैं। आगे है आलब्ध भूमिकत्व, कि साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त। जैसे आप लोग हो, नेट की प्रैक्टिस तो किया, क्लास भी किया, नोट्स भी बनाए, लेकिन रिजल्ट में नहीं आया, आलब्ध भूमिकत्व। और उसके बाद फिर साधन, कॉन्फिडेंस कम हो गया ना। जैसे भी कुछ बच्चों का है ना, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा स्कोर आया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। वो जनरल कैटेगरी से थे और जनरल में रैंकिंग हाई गई हुई गई थी, तो स्कोर भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जेआरएफ नहीं मिला, नेट नहीं मिला, तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना। दैट इज आलब्ध भूमिकत्व। काम किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। और नौमा अनिश्चित तत्व, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट मिला लेकिन टिक नहीं पाए। अब जेआरएफ की डिग्री आ गई आपके हाथ में, 2 दिन बाद मेल आती है यूजीसी की, ओहो रिजल्ट तो चेंज हो गया, गलत हो गया, गलती से जेआरएफ का मैसेज चला गया, ये बच्चा तो जेआरएफ है ही नहीं, गलती से इसका स्कोर अपलोड हो गया। या आपको, आप प्रिंसिपल बन गए, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता बाद प्रिंसिपल की पोस्ट हट गई, यानी कि कोई स्थिति आपको मिल गई, कोई पोजीशन आपको मिल गई, लेकिन टिक नहीं पाए वहां पे, वापस नीचे आ गए। दैट इज अनिश्चित तत्व। ये मैंने फिजिकली एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल को आप इंटरनली लगाइए चित्त के ऊपर। आपने एकाग्र भूमि के अंदर आप आ गए, एकाग्र, लेकिन वापस निरुद्ध अवस्था में जाने की वजह आप वापस विक्षिप्त अवस्था में आ गए। विक्षिप्त अवस्था में पूरी तरीके से आप सात्विक गुण प्रधान चल रहा आपका, लेकिन ऑटोमेटिकली रजस गुण हावी हुआ और वापस नीचे आ गए, स्तर डाउन हो गया। अभी जैसे आप देखो ना, एग्जाम्पल ये है आसाराम जी, रामपाल बाबा, निर्मल बाबा, तो कुछ तो क्वालिटी रही होगी ना इनके अंदर, ऐसे तो कोई इतनी महान सिद्धि नहीं पा सकता, कुछ तो रहा होगा इनके अंदर। इनके वचनों को सुनना, कभी आप मुग्ध हो जाओगे, आसाराम जी के वचनों को सुनना। लेकिन टिक नहीं पाए, संभाल नहीं पाए उस पोजीशन को, उस नॉलेज को, कि भैया हम तो इस पोजीशन पे, हमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, करो ना, मौज करो ना, मस्ती करो, क्या जा रहा है। और आगे अपना स्तर डाउन हो गया ना। साधना उन्होंने भी किया, साधना किया, बिना साधना के इतने बड़े स्तर तक ये लोग नहीं आ सकते।
साधना करके पहुंचे उस स्तर पे, लेकिन उस स्तर से वापस नीचे आ गए। ऐसा काम कर दिया कि वो बिल्कुल जीरो में आ गए। तो ये है अनिश्चित तत्वानी। किसी स्तर पे आप पहुंच गए, उस पोजीशन को संभाल नहीं पाए, वापस डाउन आ गए। अब वो पूरी साधना दोबारा से करनी पड़ेगी, वो जन्मों जन्मों फिर लगेंगे उनको उस लेवल तक आने के लिए। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, इंद्र का एग्जांपल ले लो आप, या फिर दानवों का एग्जांपल अपने सनातन धर्म में दिया जाता है। दानव भस्मासुर बड़ी प्रैक्टिस किया, बड़ा ही तपस्या किया, रावण ने बड़ी साधना की, बहुत अच्छी पोजीशन भी पा ली, त्रिलोक की विजय भी हो गया, लेकिन वो उस पोजीशन को संभाल नहीं पाया, अहंकार में आ गया और डाउन हो गया, स्तर गिर गया उसका। यह है अनिश्चित तत्वानी। कोई सिद्धि मिल गई, टिक नहीं पाया, डाउन हो गया। आशा रखता हूं कि सारे आपको अंतराय क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे कुछ और हैं, उनको आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेन अंतराय 9 है। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब एग्जामिनर किसी भी एग्जाम्पल को आपको दे दे, आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब आपका कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी सर, ये दोनों में ना मेरे को ना कंफ्यूजन हो गया दोनों में, आलब्ध भूमि एक बार तत्व पढ़ना। में और हाँ। आलब्ध भूमिकत्व तो क्या है मैडम? आप, अब वो आदमी रावण है और एक दूसरा आदमी है, तपस्या दोनों कर रहे हैं। रावण को तो त्रिलोक की विजय मिल गया, ब्रह्मास्त्र भी मिल गया, शिव जी का आशीर्वाद भी मिल गया, और दूसरा भी एक और आदमी साधना कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिला। साधना दोनों बराबर कर रहे हैं। तो जिसको कुछ नहीं मिला वो क्या है बताओ? आलब्ध भूमिकत्व। साधना तो उसने भी की, पढ़ाई तो उसने भी की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और दूसरे का रिजल्ट आ गया, लेकिन वो उस रिजल्ट को संभाल नहीं पाया, डाउन हो गया। अनवस्थित तत्व। पीएचडी में एडमिशन हो गया, लेकिन पीएचडी से बाहर निकाल दिया गया उसके व्यवहार की वजह से। उस स्तर को संभाल ही नहीं पाया, उस लेवल को। टीचर बन गया, एचओडी बन गया, वो एचओडी का गरिमा संभाल नहीं पाया। दैट इज किसका एग्जाम्पल है ये? अवस्थित तत्व। ठीक है, अब क्लियर हो गया? इतने एग्जाम्पल दे दिए। ओके जी, सर, अपने प्रमाद एग्जाम्पल का खुद एक बार बोल दीजिए। प्रमाद 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 क्या बोलते हैं? प्रमाद है मैडम अवहेलना करना। अब आप हो, ठीक है, क्लास में कोई एक बच्चा आ जाए, ओ एमडी भाई तो बकवास है, ना तो खुद पढ़ेगा ना किसी को पढ़ने देगा, ये टीचर तो बकवास है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, ना उसको खुद पढ़ना ना किसी को पढ़ने देना, हमेशा अवहेलना करना। मीन्स दूसरों अवहेलना की करना, इमेज खराब करना ना सर? हाँ, हमेशा की औरों की इमेज डाउन करना। ऐसे बहुत लोग होते हैं, उसको वो प्रमाद होता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। इसका समझ में आया। एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 99% लोग हमारे आसपास ऐसे मिलेंगे। हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है ऐसी चीज, हम सब लोग उसमें आते हैं। ये सबके अंदर होते हैं अंतराय, कम ज्यादा परसेंटेज बढ़ते रहते हैं। प्रमाद का परसेंटेज मान लो मेरे अंदर 10% है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, होता सब में है। ठीक है, सब में है अंतराय, क्योंकि हम सभी शरीरधारी हैं, शरीरधारियों में होंगे, सब में होंगी चीजें। फिर भी उसको कंट्रोल करके रखना। हाँ, समत्व योग उच्चते, समत्वता लानी, बैलेंस करना, दैट इज योग, है ना? ठीक है, बराबर सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पूछ के रिवीजन करवा देता हूँ, क्लास को हम ओवर करते हैं फिर। लैपटॉप की बैटरी 10%। ठीक है, ओके, तो आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है उसका आज हमने पढ़ते पढ़ा, उसके बाद में योगियों के प्रकार। तो स्टूडेंट का हमने एग्जाम्पल समझा था, कौन उसको समझा सकता है? स्टूडेंट के टाइप्स, साधना करने वाले योगियों का स्तर एंडेज करें। वेरी गुड, यस, लक्ष्मी जी बताइए।
3 टाइप्स के बतलाए गए हैं सर, मृदु, मध्य और अधिमात्र। मृदु मतलब उनका कम होता है, फिर मध्य में उससे थोड़ा अप, और अधिमात्र में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम थोड़े और उच्च स्तर पे आते हैं तो ये कितने लेवल बन जाते हैं इसके? 9 लेवल बन जाते हैं सर। उसमें फिर अभ्यास, विवेक और वैराग्य तीनों का अलग अलग कैटेगरी होता है। पहले अभ्यास है वो तीनों लेवल पे मृदु रहता है, फिर उसके बाद विवेक है वो मृदु, मध्य, अधिमात्र, और उसी हिसाब से वैराग्य भी मृदु, मध्य, अधिमात्र होता है। तो इस वाइज वेरी पूरा ये गुड। 9 कैटेगरी बन जाते हैं। और उसमें जो 9th वाला होता है, अधिमात्र अभ्यास, अधिमात्र विवेक और अधिमात्र वैराग्य, तो इसकी ये सबसे अधिक मतलब जल्दी इसको वो मिलता है, हाँ, वेरी सिद्धि गुड, होती है वेरी गुड, समाधि वेरी गुड। की। जी ठीक है सर। जी, ये हो गया। अच्छा, कि अब मुझे ये बताएंगे मैसेज करके कि जिन लोगों को अभ्यास वैराग्य के अलावा चित्त वृत्ति निरोध का और क्या साधन है, जल्दी से मैसेज करें। अभ्यास वैराग्य के अलावा, यस, साक्षी पाल जी आंसर करें माइक खोल के। भैया ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्रणिधान। ठीक है भैया, अब ईश्वर की डेफिनेशन कौन सुना सकता है, हैंड रेज करें। अच्छे से कौन समझा क्लेश, सकता है? मैं समझाऊं? हाँ चलो साक्षी जी बताओ। ओके, तो इसके लिए एक सूत्र है, क्लेश क्रम विपाक आश्रय अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। मतलब जो क्लेशों से, जो हमारे पंच क्लेश हैं, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनसे दूर है। और कर्म या कोई भी कर्म, जैसे यहाँ पे 3 टाइप के कर्म बताया गया, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, तो इन सभी कर्मों से भी परे है। जो 4 विपाक, है, विपाक, कर्म 4 है, 3 नहीं है। अच्छा, और पढ़ना। हाँ आगे कंटिन्यू तो करो। विपाक, विपाक मतलब फ्रूट्स या फिर फल, हमारे कर्मों का, फ्रूट्स ऑफ कर्मा जो होता है, उससे भी जो परे है। और आशय, जो कि सभी संस्कारों से भी दूर है, कोई भी संस्कार उसके पास नहीं है, ऐसा जो पुरुष विशेष बोला गया है। ऐसा पुरुष मतलब यहाँ पे आत्मा है, और विशेष मतलब यूनिक, या फिर मतलब ऐसा कोई यूनिक पुरुष या फिर ऐसी कोई यूनिक आत्मा जो होगी, विशेष आत्मा जो होगी, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, इससे अगले सूत्र में एक और ईश्वर की विशेषता बताई है, रश्मि जी समझाएं उसको, चलो। ओके। सर इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, निर्तिशयम। निर्तिशय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा कोई भी ना हो। तो इसमें ईश्वर को निर्तिशय बताया गया है। और सर्वज्ञ बीज मतलब जो सभी चीजों का कारण है, ब्रह्मांड में सभी वेरी चीजों का गुड, जो कारण है वो ईश्वर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सूत्र को 26 को हैंडेज करो, कौन समझा सकता है? हैंडेज करो, हैंडेज करो जल्दी जल्दी। यस, जितेंद्र आर्य जी। यस। स एष पूर्वेषामपि गुरुकालेन नान्वच्छेदात्। जो हमारे पूर्वजों का भी, गुरुओं का भी गुरु है, जिसका काल से कोई अवच्छेद नहीं है। काल की, त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग, कल युग, उसके लिए कोई युग नहीं होता है, सब एक है उसके लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके आगे ईश्वर का नाम क्या है, उसको कौन एक्सप्लेन करेगा? उसको एक्सप्लेन मानसी जी से देते हैं। मानसी जी एक बैठी हुई है आराम से, सो तो नहीं गई है क्लास में, सो गई है लगता है। पुष्पा जी आंसर करें। पुष्पा जी, आवाज नहीं जा रही है। सर मैं हूँ। पुष्पा मुरगाड। हाँ जी मानसी जी जग गए, हाँ जी बोलो। मैं हूँ सर। सर ठीक। आप ये जो ईश्वर के बारे में हमने अभी देखा, उसको हमें अगर उस तक जब अगर पहुंचना है तो हमें प्रणव के सहारे हम जा सकते हैं। प्रणव जो कि ओंकार है, उसके जरिए हम उस ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आपने ईश्वर का नाम हमने बता दिया। अब वो साधना करनी कैसे है, ये कौन बता सकता है? ये मुझे बताएं नीसू जी। चलो, मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैंड उठाते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो। ओमकार का जप करना।
कैसे करना है भैया? दुनिया करती है ओमकार का जप, उसको भी क्या मिल जाएगा? क्या उसकी कोई विशेषता तो होगी उस जप करने की? क्लास में थे आप? सूत्र नंबर 28 जरा पढ़ के बताओ क्या है। क्या बोलते, तज्जपस तदर्थ भावनम। इसका अर्थ बताओ। पूर्वक, अर्थ पूर्वक उसका क्या बोलते हैं, वाचन करना है सर। हाँ, और वो अर्थ क्या है? उस अर्थ की थोड़ी विशेषता बताओ। उनके गुणों का चिंतन करना है, अर्थ हाँ, स्वरूप का ध्यान वास्तव करना। में, वास्तव में वो प्रकाशमय स्वरूप का, जो हर प्रकाश के, यानी कि ये नहीं है ओहो हम तो इंद्रदेव का ध्यान कर रहे हैं, वो इंद्रदेव खुद उर्वशी के चक्कर में घूम रहा है। यानी कि ऐसे देवताओं के भटकाव में नहीं आना जो खुद ही बंधनों में बंधे हुए हैं, खुद ही आपस में लगे हुए हैं एक दूसरे को मारने झाड़ने। उसे आगे यानी कि श्रेष्ठतम की बताई गई है कि उस श्रेष्ठ का चिंतन करना है। श्रेष्ठ को फॉलो करोगे तो श्रेष्ठ ही बनोगे, जैसा फॉलो करोगे वैसा बन जाओगे। ठीक है, मैं साकार जो पूजा करते हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, कहीं आप मेरे को अगेंस्ट लेके जाओ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने जो भी तो वो एक सर माध्यम उन्होंने है भी तो स्टार्टिंग के लिए, वो एक यस सर, माध्यम नहीं है सर, साकार पूजा। उन्होंने भी किसी का जप ही किया था जब भी वो परेशानी में थे, चाहे राम हो हाँ चाहे कृष्ण हो। तो वो जो बिल्कुल, हम जिनका उन्होंने जप किया उनको हमको आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल हम देखते हैं ना शिव जी हमेशा साधना में रहते हैं, इसका मतलब वो भी तो किसी का ध्यान कर रहे हैं। वो श्रेष्ठ योगी है, योगियों के भी योगी आदि योगी है, लेकिन ईश्वर उनसे भी परे है। आंखें खोलो, बुद्धि से सोचो, अच्छा अच्छे से देखो, हर चीज का पता चलेगा, एनालाइज पता चलेगा आपको। ठीक है, ओके आगे। हाँ, वो औरों से श्रेष्ठ है, मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। महान के महापुरुष है, उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई है भी नहीं है। राम जी से, कृष्ण जी से शायद ही कोई होगा उनके मुकाबले, लेकिन ईश्वर उनसे भी परे है, उनसे भी श्रेष्ठ है, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमने जब कर लिया तो क्या होगा? इसका आंसर मुझे संजू शर्मा बताएंगे, नहीं लग रही मुझे क्लास में। संजू शर्मा जी बताइए। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है आज से ही, तो सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो आज ही तो पढ़ाया है, आज का ही पूछ रहा हूँ, पुराना नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मैं जी पकड़ लेता हूँ कौन नया है बच्चा कौन पुराना बच्चा है। ठीक है, राधिका मैडम बताएंगी, राधिका जी की आवाज बहुत प्यारी है। जी राधिका मैम बताइए। राधिका मैडम भी सो रही है लग रहा है। पूजा जी आ जाओ सामने। पूजा जी आज सोना नहीं है, जागना है। जाग रही हूँ सर मैं आज। जी आंसर करें। सर एक सबसे पहले तो विघ्नों का अभाव हो जाता है, और अंतरात्मा, जो हमारी अंतरात्मा है उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मुझे आवाज कम आ रही है, सबको कम आ रही है? आपको ही आ रही है आ अभी रही है कम। सर, आ रही है सर आवाज। अच्छा, मेरा शायद मेरा नेटवर्क बोल रहा है, शायद हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं माफी चाहूंगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, हम आगे बढ़ते सर हैं। दोबारा नहीं, मेरा नेटवर्क बोल रहा है, पता नहीं क्यों। मैं लैपटॉप से जुड़ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए, मैं लैपटॉप से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी सर,
सर विघ्नों का अभाव हो जाता है और जो हमारी अंतरात्मा है उसका उसके स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो है अब क्वेश्चन आ गया अंतराय। अंतराय को कौन समझा सकता है? हैंड रेज करो एक ही बार में। चलो आप एक ही बार में। मैं चाहूंगा, किसका नंबर नहीं आया आज अभी तक? हम्म, तृप्ति जी चुपके से बैठी हुई है क्लास में। आओ सामने आओ तृप्ति जी, कौन हो आप? जी सर, जितना आता है, क्योंकि बीच में मेरा नेटवर्क चला जा, आवाज बीच बीच में कट। मैं बोलिए बोलिए। ट्राई करती हूँ सर। हाँ। इसका 30 नंबर का सूत्र है सर। व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन लब्ध मुभिकत्वानि अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। यहाँ पे व्याधि का अर्थ ऐसे दिया है, 9 प्रकार के अंतराय यहाँ पे योग दिए हुए हैं। तो उसमें से व्याधि पहला है। तो व्याधि में बताया गया है कि 2 टाइप की व्याधि हो सकती है, एक शारीरिक और मानसिक। अगर ये व्याधि होती है तो हमारा विघ्न हो जाएगा योग करते समय, समाधि की अवस्था के जाने के लिए। दूसरा है स्त्यान। तो स्त्यान में बताया गया है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मीन्स कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो वो होता है स्त्यान। तीसरा है संशय। जैसे अभी आपने उसका एग्जाम्पल बताया था कि हम ये इसके क्लासेस तो कर रहे हैं, बट मैं पास होंगी या नहीं होंगी, तो मुझे उसमें संशय है। तो वो संशय भी हमारे समाधि के लिए, योग के लिए एक ये है, अंतराय है। फिर उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद मीन्स कोई भी चीज जो करना, बेपरवाही जो रहते हैं उसको प्रमाद कहा जाता है। और आलस्य, कोई भी चीज के लिए आलसी मीन्स आलसपना करना। ये इसमें तमोगुण की प्रधानता बताई गई है। हम आलस करते, कोई जन्म में आज नहीं मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो आलसीपना हमारा जो होता है वो योग मार्ग में एक आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अविरति। तो इसमें होता है कि अपने विषयों से तृप्ति होना मीन्स क्या बोलते हैं उसको, स्मिता, जो हमारे राग होना मीन्स कोई भी चीजों में हमारा वैराग्य का अभाव हो जाता है इसमें, तो वही उसमें अविरति बोला गया है उसको। और नेक्स्ट है भ्रांति दर्शन। तो मिथ्या ज्ञान जो रहता है हमारे में, तो उसको भ्रांति दर्शन कहा गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है अलब्ध भूमिकत्व। मीन्स हमारा चित्त कोई जगह पे जाके ठहरता है, फिर वहीं से हम फिर से, जैसे अपने उदाहरण बताया था कि एकाग्र की अवस्था से हम निरुद्ध अवस्था में जाते हैं, निरुद्ध से फिर से एकाग्र, और एकाग्र से फिर से हम विक्षिप्त अवस्था में रिटर्न भी आ सकते हैं। तो वो हो गया अलब्ध भूमिकत्व। फिर लास्ट है अनवस्थित तत्व। योग साधना में क्या होता है कि चित्त की स्थिति जो होती है वो हमारी, नहीं सर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया शायद, ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था 8 और 9 में, तो मैंने 9 का बोल दिया शायद। जैसे हमें भी मुझे लगता है अलब्ध भूमिकत्व ऐसा है कि जैसे मैं अभी शीर्षासन कर रही हूँ और मैं प्रयत्न करती हूँ शीर्षासन करने का, पर मेरा नहीं लग रहा है प्रॉपर, तो मैं छोड़ देती हूँ उसको, तो वो होता है अलब्ध भूमिकत्व। और अनावस्थित तत्व मीन्स चित्त का एक जगह न ठहरना, वो अनावस्थित तत्व है। बस मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाई। लास्ट में क्या होगा अनस्थित तत्व में? उसी एग्जांपल में शीर्षासन तो हो गया, लेकिन वो गिर गए थोड़ी देर बाद, और रुक नहीं पाए उस स्थिति में, उस पोजीशन को संभाल नहीं पाए वो, है ना? जी सर। बहुत अच्छा, आपने अच्छे से समझाया बहुत है। अच्छा है, वेरी गुड। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। तो अब किसी के डाउट हो तो बताइए, फिर हम शांति पाठ कर रहे हैं। आज नेक्स्ट क्लास नहीं है डाइट की, 2 दिन आज और कल 3 to 4 क्लास नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो शांति पाठ आज हम करवाते हैं। चलो तृप्ति मैडम से करवाते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तृप्ति जी ने। जी आइए। जी सर। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, पूरी शरीर की स्थिति सीधी रहेगी। सहजता से आंखें बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। हमारा पूरा ध्यान, आज हमने, गुरुजी ने हमको जो भी ज्ञान करवाया है उसके ऊपर रहेगा। उसको एक बार फिर से मन ही मन में दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ करेंगे।
ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के अधिदैविक, आध्यात्मिक और सब तीनों पापों का नाश हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना। दोनों हाथों का अच्छी तरह घर्षण करके ईश्मा को चेहरे पे, पूरे शरीर पे लगाएंगे। गुरु जी को प्रणाम और धन्यवाद। हरिओम सभी को।